मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में नेशनल चैंपियंस कप का मेला सज गया। पाकिस्तान ग्रीन्स 192 रन से फाते, पाकिस्तान ब्लूज 303 रन के ताकुब में 110 रन बनाकर आउट। पाकिस्तान ग्रीन्स ने पहले बैटिंग की, 6 विकेटों के नुकसान पर 302 रन बनाए। मोहम्मद सुलेमान 101 रन के साथ नाकाबिले शिकस्त रहे। साद बेग ने 73 गेंदों पर 77 रन बनाए। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम पहुंचे। पाकिस्तान ग्रीन्स और पाकिस्तान ब्लूज का मैच देखा, ग्राउंड में खिलाड़ियों से मिले, मुसाफा किया। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में शायकीन की एंट्री फ्री थी। शहरियों की बड़ी तादाद मैच देखने पहुंची। क्रिकेट मैच के साथ साथ म्यूजिक का शानदार तड़का। पाकिस्तान ब्लूज और ग्रीन्स के मैच के बाद मुल्तान स्टेडियम में शानदार कंसर्ट। मारूफ गुलकार नदीम लोनेवाला ने अपने मशहूर गीतों पर शायकीन क्रिकेट का लहू गरमाया। हॉकी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का मायूस कुन आगाज। इफ्तिताही मैच में इंग्लैंड ने 1 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दे दी। ग्रीन शर्ट्स का दूसरा मैच 17 अगस्त को वेल्स के खिलाफ होगा। पाकिस्तान टीम 19 अगस्त को रिवायती हरीफ भारत के साथ मद्दे मुकाबले होगी। हॉकी वर्ल्ड कप बैक वक्त बेल्जियम और नीदरलैंड्स में हो रहा है। अमेरिकी सदर ट्रंप का जल्द अपना हरमस को अमेरिकी इलाका करार देने का ऐलान। ईरान पर सख्त मुआशी दबाव डालने की तैयारी कर रहे हैं। पाबंदियों का मकसद ईरान को जंग खत्म करने पर मजबूर करना है। ईरान को बुरी तरह शिकस्त दे चुके, उसे एटमी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। व्हाइट हाउस ओहदेदार के मुताबिक सदर ट्रंप ने अपना हरमस को अमेरिकी इलाका करार देने का ऐलान मजाक में किया। अमेरिका के साथ मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने से मुतल्लिक अभी कोई फैसला नहीं किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची ने वाज़ेह कर दिया, कहा इस्लामाबाद में होने वाली मुफ़ाहमत में जंग के खात्मे की बात की गई थी, जंग बंदी की नहीं। पाकिस्तान और कतर ईरान के साथ पैगामात का तबादला कर रहे हैं। अमेरिका की जानिब से MOU की खिलाफ वर्जी के बाद दोबारा लड़ाई शुरू हुई। अपना हरमस को खोलने या बंद करने का इख्तियार सिर्फ ईरान के पास होगा। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी का अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, ईरान अमेरिकी धमकियों या ताकत के मुजाहरे से खौफज़दा नहीं। अमेरिकी हुकूमत के शिकस्त तस्लीम करने तक अपना हरमस नहीं खोलेंगे। साबिक फौजियों का तजुर्बा, रहनुमाई और मुसलसल वबस्तगी कीमती इदारा जाती असासा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का जश्न आज़ादी पर साबिक फौजियों के एजाज में तकरीब से खिताब। कहा, पेचीदा और मुसलसल बदलते हुए सिक्योरिटी माहौल से निपटने में साबिक फौजियों का तजुर्बा और रहनुमाई बहुत ज़रूरी है। साबिक फौजियों का पाक फौज की क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार। ISPR के मुताबिक इस्तकबालिये में रिटायर्ड अफसरान और जवानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सिटी परेड इस्लामाबाद में आवाम की भरपूर शिरकत पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इजहार तशक्कुर। मोहसिन नकवी की डी चौक आमद, इंतजामिया, पुलिस और फेडरल कांस्टेबलरी के अफसरान और अहलकारों से मुलाकात, उनका शुक्रिया अदा किया। कहा, 12 बरस बाद 14 अगस्त का जश्न डी चौक पर कौमी जज्बे और जोश व खरोश से मनाया गया। सिटी परेड को कामयाब बनाने में तमाम टीम, खुसूसी तौर पर अंडर 19 ने दिन रात मेहनत की। 14 साल बाद इस्लामाबाद के 27 थानों को 30 नई गाड़ियां फराहम। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने चाबियां पुलिस के हवाले की। मोहसिन नकवी का कहना था कि नाकारा गाड़ियों के साथ जदीद पुलिसिंग का तस्वुर नामुमकिन है। इस्लामाबाद पुलिस को आवाम की सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए तमाम वसाइल फराहम किए जा रहे हैं। वक्त के मुताबिक ज़रूरियात पूरी करके ही मतलूबा नताइज हासिल किए जा सकते हैं। नई गाड़ियों से पुलिस रिस्पॉन्स टाइम बेहतर होगा। सियासी मुखालफत को दुश्मनी में नहीं बदलना चाहिए। नवाज शरीफ का मरी में नून लीग के आला सतह इजलास के बाद खिताब। कहा, आज़ाद कश्मीर के अवाम ने पंजाब की तरक्की से मुतासिर होकर नून लीग को मुंतखब किया। डिलीवर ना किया तो लोग नाराज होंगे। जो माहौल बना रहा सबके लिए बाइसे परेशानी था। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत नून लीग की होगी। जैसे पंजाब बदला उसी तरह आज़ाद कश्मीर को बदलेंगे। पीपल्स पार्टी से शिकवे शिकायत की तवक्को नहीं थी। शहबाज शरीफ आज़ाद कश्मीर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स जारी करें।
आज़ाद कश्मीर की आवाम ने मुश्किल हालात में बेहतरीन फैसला किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का मरी में पार्टी इजलास से खिताब। कहा, पीपल्स पार्टी गिलगित में जीती तो इलेक्शन ठीक, आज़ाद कश्मीर में हारी तो धांधली का शोर। आज़ाद कश्मीर के आवाम ने तामीर और तरक्की को वोट दिया। शरपसंद अनासर पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर को लड़ाना चाहते थे। आवाम ने वोट की ताकत से उन अनासर के घनौने अज़ाइम नाकाम बनाए। आज़ाद कश्मीर के लोग जानते हैं पंजाब और वफाक में क्या काम हो रहा है। आज़ाद कश्मीर के 2 हलकों के 23 पोलिंग स्टेशंस पर रीपोलिंग मुकम्मल। गैर खत्मी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक LA-15 वस्ते बाग में पीपल्स पार्टी के सरदार ज़ियाउल कमर 17,121 वोट लेकर कामयाब। LA-16 शर्की बाग के मुकम्मल गैर खत्मी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक नून लीग के सरदार मीर अकबर खान 20,793 वोट लेकर कामयाब। दूसरी जानिब तीसरे मरहले के 2 कामयाब उम्मीदवारों फैसल मुमताज राठौर और साजिद इकबाल की कामयाबी के नोटिफिकेशन जारी। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली इंतखाबात के 3 मराहल पूरे। अब तक के नताइज के मुताबिक नून लीग 25 नशिस्तों के साथ हुकूमत बनाने की पोजीशन में। 25 नशिस्तों के साथ नून लीग को 6 मखसूस सीटें मिलेंगी। आज़ाद कश्मीर असम्बली में सादा अक्सरियत के साथ हुकूमत बनाने के लिए 27 अरकान की हिमायत दरकार। पीपल्स पार्टी 12 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर। अवामी दस्तोबाजू पार्टी 1 नशिस्त के साथ तीसरे नंबर पर मौजूद। भारत के यौम आज़ादी पर मकबूजा कश्मीर में यौम सयाह और मुकम्मल हड़ताल और पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की कॉल पर कंट्रोल लाइन के दोनों तरफ और दुनिया भर में भारतीय कब्जे के खिलाफ एहतजाज। आज़ाद कश्मीर में जलसे, जुलूस और मुजाहरे। बुज़दिल भारतीय फौज ने मकबूजा वादी को फौजी छावनी में तब्दील कर दिया। श्रीनगर समेत दीगर इलाकों में कर्फ्यू नाफिज। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म की सैलाब से मुतासरा इलाकों में आवाम को हर मुमकिन इमदाद और रिलीफ फराहम करने की हिदायत। कहते हैं NDMA के मुतल्लिका सूबाई इदारों और PDMAs के साथ मुअस्सर राबता रखा जाए। आवाम को सहूलत फराहम करने के लिए तमाम तर वसाइल बरोए कार लाए जाएं। इलाकाई अमन और आवाम के लिए बेहतरीन खिदमात का एतराफ़। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को निशान इम्तियाज़ देने की मंजूरी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब, अहद चीमा और बिलाल कियानी को भी निशान इम्तियाज़ दिया जाएगा। बैरिस्टर उसामा मलिक को गैर मामूली अवामी खिदमात के एतराफ़ में सितारा इम्तियाज़ मिलेगा। DIG गाजी सलाहुद्दीन और इरशाद बी अंजुम को तमग़ा इम्तियाज़ मिलेगा। मुख्तलिफ कैटेगरीज के 355 शख्सियात को सिविल अवार्ड्स दिए जाएंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने अवार्ड्स की मंजूरी दे दी। इस्लामाबाद मेमोरेंडम खित्ते को जंग से बचाने का वाहिद काबिल अमल सिफारती फ्रेमवर्क। यूरोपीय मारूफ जरीदे IPS जनरल ने पाकिस्तान की अमरीका ईरान कशीदगी दूर करने की कोशिशों की तायद कर दी। पाकिस्तान को अमरीका ईरान राबता बरकरार रखने वाला मुअस्सर सफारती किरदार करार दिया। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने अमरीका और ईरान के दरमियान आला सतह के मुज़ाकरात की राह हमवार करके अहम सफारती कामयाबी हासिल की। अमरीका ईरान की बहरी नाकाबंदी गैर मुअय्यना मुद्दत तक जारी रख सकता है। अमरीकी वज़ीर जंग पिट हेगेस्ट की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, बहरी नाकाबंदी जारी रखकर ईरान पर मुआशी दबाव बढ़ाया जाएगा। बहरी नाकाबंदी के लिए अमरीकी बहरी जहाज़ों को आगे पीछे करते रहते हैं। बहरी बेड़े ज़रूरत के मुताबिक अपनी पोजीशंस तब्दील करते हैं। ईरान जंग में तेल और गैस की कीमतें कम रखना पहली तरजीह होगी। अमेरिका के नायब सदर जेडी वेंस की अमेरिकी न्यूज़ चैनल से गुफ्तगू। कहा, ईरान को जौहरी हथियारों से रोकना दूसरी तरजीह है। ईरान की सूरत हाल फितरी तौर पर यकीनी। ईरानी बाज़ औकात किए गए वादों की पासदारी नहीं करते। कभी भी रहबर आला की राय से इख्तिलाफ नहीं कर सकते। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने अपने बयान में कहा कि मुल्क का इत्तेहाद सबसे अहम, ये टूट गया तो ताकत भी बिखर जाएगी। दरामदी अशिया तवील रास्ते से लाने के बायस महंगाई बढ़ गई। पहले तेल फरोख्त करते थे, अब फरोख्त नहीं कर सकते, आमदनी कम हो गई।
حوثیوں کا یمن کے ساحلی شہر المخا پر ایک بار پھر میزائلوں سے حملہ، 5 افراد ہلاک۔ فوجی عہدیدار کے مطابق ہلاک ہونے والوں میں 2 سیکیورٹی اہلکار بھی شامل۔ میزائل حملے سے 2 بحری جہازوں میں آگ بھڑک اٹھی۔ یمنی وزیر خارجہ کی حوثیوں کے حملے کی مذمت، کہا بحری گزرگاہوں کو یرغمال بنانے سے باز رہا جائے۔ آپ نے باب المندب کسی دہشت گرد گروپ کے ہاتھوں دباؤ ڈالنے کا ذریعہ نہیں بنے گی۔ وزیر داخلہ بلوچستان میر ضیاء اللہ لانگو کا کہنا ہے کہ کلات سے بغیر اسکواڈ کوئٹہ آ رہا تھا، میری گاڑی پر فائرنگ کی گئی۔ پولیس جوانوں نے دہشت گردوں کا مقابلہ کیا۔ پولیس کی ایک گاڑی مسلح افراد کے گھیرے میں تھی۔ مستونگ، FC، ATF اور پولیس نے بروقت کارروائی کی۔ حملے میں 5 اہلکار زخمی ہوئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا 2029 تک پنجاب کو مصنوعی ذہانت کے شعبے میں خطے کا سب سے فعال صوبہ بنانے کا حد۔ صوبائی مشیر مصنوعی ذہانت علی ڈار کی وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملاقات۔ پنجاب AI ویژن 2029 کی باضابطہ لانچنگ پر تبادلہ خیال۔ علی ڈار نے AI آفس کی 2 ماہ کی کارکردگی پر بریفنگ دی۔ پیٹی بندر کی ترقی کے لیے جامع پبلک پرائیویٹ شراکت داری ماڈل تیار کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی سرمایہ کاری سے متعلق اجلاس میں حکام کو ہدایت، کہا منصوبے میں ڈیپ سی پورٹ، صنعتی زونز، لاجسٹک پارکس اور توانائی انفراسٹرکچر شامل کیے جائیں۔ پروجیکٹ تیار ہوتے ہی ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کی بڑی تعداد ادھر کا رخ کرے گی۔ ملک کی ایلیٹ کلاس ٹیکس نہیں دیتی جبکہ غریب آدمی کو نچوڑا جا رہا ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کہ مراد یافتہ طبقے کو سب کچھ مفت میں ملتا ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے سب کچھ مہنگا ہو جاتا ہے۔ مہنگائی تمام طبقوں کو متاثر کرتی ہے۔ پنجاب کے دریاؤں اور ندی نالوں میں سیلابی صورتحال۔ دریاؤں اور ندی نالوں میں نچلے درجے کا سیلاب۔ دریائے سندھ میں تربیلا، کالا باغ اور چشمہ کے مقامات پر نچلے درجے کی سیلابی صورتحال۔ کالا باغ کے مقام پر پانی کا بہاؤ 3,56,000، چشمہ پر 3,32,000 کیوسک، ناروال میں نالا بسنتر، نالا 1 اور پلکھو، جبکہ وزیر آباد میں نچلے درجے کا سیلاب۔ گڈ ٹرانسپورٹر کی ملک گیر پہیہ جام ہڑتال کا 8واں روز۔ ہڑتال کے باعث مال بردار گاڑیوں کی آمد و رفت بدستور بند۔ مختلف شہروں میں صنعتوں، گوداموں، ملوں، فیکٹریز اور بندرگاہوں پر سامان کی لوڈنگ اور ان لوڈنگ کا عمل متاثر۔ صدر آل پاکستان گڈ ٹرانسپورٹ آنرز ایسوسی ایشن نے ہڑتال ختم ہونے کی خبروں کو بے بنیاد قرار دے دیا۔ کہتے ہیں مطالبات تسلیم ہونے تک ہڑتال ختم نہیں ہوگی۔